हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को एसएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे लोग, हम इसके पिछले क्लास में देख रहे थे क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और उसमें हम लोग पढ़ चुके थे क्या कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। आज जो बच्चे लोग डिस्कशन का पार्ट है वो हमारा है क्या कि किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को, यानी किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे संतुलित करेंगे और संतुलित क्यों करते हैं, तो ये हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सारे मेथड होते हैं किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। उसमें से हम लोग सीखेंगे कोएफिशिएंट मेथड, ठीक है ना, गुणांक मेथड, यानी ABCD मेथड से हम लोग देखेंगे। जब ये हो जाएगा उसके बाद से हम आप लोगों को बताएंगे कि हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, ठीक है ना। हीट एंड ट्रायल मेथड छोटे छोटे इक्वेशन के लिए लगता है, लेकिन वहीं पे बड़े जब इक्वेशन करने के लिए जाते हैं तो उसमें हमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। कभी कभी बेहतर वो वहां से रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, लेकिन ABCD मेथड जो होता है बच्चा लोग 99% एक्यूरेट होता है और 11th-12th क्लास में हम लोग करते हैं, और बहुत से लंबे लंबे यानी बड़े बड़े इक्वेशनों को हम लोग इजिली सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए बच्चे लोग हम लोग देखते हैं क्या कि किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, वही हमारा क्या है आज का डिस्कशन का पार्ट है। तो आइए हम लोग देखते हैं। बच्चे लोग आपके सामने दिखाई दे रहा है क्या कि यहाँ पे दिया हो रहा है क्या कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। तो यहाँ पे देखना है क्या यह रासायनिक समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। फिर यहाँ उसके नीचे में मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो MgO बन रहा है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कि इसके रिएक्टेंट साइड में, अभिकारक साइड में, ठीक है ना, जो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या वो कितनी है, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या वो कितनी है। तो अगर यदि यहाँ पे हम देखने का प्रयास करें तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन एटम 2 बार आया हुआ है। कितने बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन परमाणु कितने बार आया है, 2 बार में आया है। लेकिन राइट साइड में अगर जाएंगे तो इधर तो हाइड्रोजन 2 बार आया था, तो इधर हाइड्रोजन 2 बार आया हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 टाइम्स नहीं आया हुआ है, जिसकी वजह से ये क्या है, संतुलित नहीं है। क्या है, संतुलित नहीं है। यानी अब दूसरा देखते हैं बच्चा, क्या यहाँ पे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 बार आया है, इधर मैग्नीशियम 1 बार आया है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 बार आया है, लेकिन यहाँ पे राइट साइड में ऑक्सीजन 1 ही बार है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों समीकरण असंतुलित है। क्या है, असंतुलित है। क्या है बच्चा, असंतुलित है। तो असंतुलित समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कंकाली समीकरण के भी नाम से जानते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग पहले H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन था, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन था। ये बच्चा क्या है और ये क्या है, आप सभी लोग जान रहे हैं क्या है, ये अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है और इन्हें प्रतिफल कहा जाता है, ठीक है ना। अब हम इसको देख चुके थे क्या कि यह रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो कैसे चेक किए थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि हाइड्रोजन परमाणु कितने बार आया है, ठीक है ना बच्चा, किधर, लेफ्ट साइड में भी देखेंगे, राइट साइड में देखेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे 2 टाइम्स आया है, इधर भी कितना आया है, 2 टाइम्स आया है। ऑक्सीजन परमाणु कितना है इधर, तो अगर इधर देखेंगे ऑक्सीजन परमाणु, तो ऑक्सीजन परमाणु 2 बार आया है और इस साइड कितने बार आया है, मात्र 1 ही बार आया है। अब इसको जोड़ेंगे कि अभिकारक में जो मौजूद परमाणुओं की संख्या है वो कितनी है, तो 2 2 कितनी है बच्चा, 4 है। लेकिन इधर अगर देखेंगे तो कितना हो रहा है, 3। तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं है, यानी अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या प्रतिफल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर यदि नहीं होगा तो वैसे ही रासायनिक समीकरण को हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और दूसरा नाम अगर दिया जाए तो उसे कंकाली समीकरण के भी नाम से जाना जाता है। तो आइए चलो हम इसको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। अच्छा, किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, तो बच्चा लोग ये क्या करता है, तो द्रव्यमान
के संरक्षण के नियम का पालन करना होता है, चाहे करता है, ठीक है ना। किसी भी रासायनिक समीकरण को अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो वहां पे एक नियम लगता है, और उस नियम का क्या नाम है बच्चा लोग? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, ठीक है ना। और वहीं से हमारा क्या होता है? मास ऑफ द प्रोडक्ट, सॉरी, मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब आइए बच्चा लोग, इसका कितने मतलब बहुत सारे टेक्निक हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख ले और ऑक्सीजन को यहाँ पे लिख ले, और यहाँ पे जो H2O हमारा दिया हुआ है उसको लिख लें। अब इसको संतुलित करेंगे तो इधर हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, इधर हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन 2 टाइम्स नहीं है। अब कितना बच्चा लोग क्या करेगा? नहीं सर, यहाँ पे हम लिख देते हैं, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी 2 टाइम्स हो गया, लेकिन ये बच्चा लोग क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जो भी हमें लिखना होगा यहाँ लिखना होगा, जो भी लिखना होगा हमें यहाँ पर लिखना होगा। अच्छा चलिए हम लोग लिखते हैं बच्चा क्या कि यहाँ पे अगर हम 2 लिख दें, क्या लिखते हैं? 2 लिख दें, ठीक है ना। तो अब 2 लिखेंगे तो ये ऑक्सीजन तो 2 टाइम्स हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 4 टाइम्स हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया, यानी 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 6 टाइम हो गया। तब इसको अगर बैलेंस करना होगा तो इसको कर देंगे तो 4 बार क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, और 2 बार क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इस मेथड को हम लोग बच्चा लोग हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। लेकिन इस नियम को अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। वैसे तो ये समीकरण संतुलित हो गया है, लेकिन हमें कौन सा मेथड पढ़ना है? अभी हम लोग पढ़ेंगे एबीसीडी मेथड। कौन सा मेथड पढ़ेंगे? एबीसीडी मेथड। कैसे? इस मेथड से हमें 99% एक्यूरेट आंसर मिलता है। और कितना है? मतलब लंबा चौड़ा का है ना, कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया हो, यानी समीकरण दिया गया रहे, कितना हूँ बड़ा समीकरण होगा, तो हम इस मेथड से इजिली क्या करेंगे? बैलेंस कर पाएंगे। तो आइए अब हम लोग उसी को देखते हैं। हाँ, तो आइए मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग जा रहे हैं सीखने एबीसीडी मेथड क्या होता है, या कोएफिशिएंट मेथड क्या होता है। किसी भी रासायनिक समीकरण को अगर हमें संतुलित करना होगा तो ये मेथड प्रेफर किया जाता है। यह मेथड बहुत बेटर होता है। कैसे? इससे एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिलते हैं। आइए बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ क्या? H2O2, यानी H2O हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो कोएफिशिएंट मेथड का फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, यहाँ पे H2O दिया है। उसको यहाँ पे एक बार और हम लोग लिख लेते हैं बच्चे लोग। क्या दिया है? H2 प्लस O2, और यहाँ पे दिया हुआ है क्या? H2O, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके कोएफिशिएंट को असाइन करते हैं। इसको हम लिख देते हैं क्या? A, यहाँ पे B, और यहाँ पे C लिख देते हैं। अब क्या हो जाएगा? इससे कोएफिशिएंट का मतलब क्या है बच्चा? यहाँ पे ये होता है कि A टाइम्स H2 आया है, B टाइम्स O2 आया है, और C टाइम्स H2O आया हुआ है। अब हमें क्या करना होगा? इक्वेट करना होगा। जो लेफ्ट साइड में परमाणुओं की संख्या है, राइट साइड के परमाणुओं की संख्या को हम इक्वेट करेंगे। यानी देखेंगे क्या कि यहाँ लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन परमाणुओं की कितनी संख्या है, उसी को बराबर करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या है उसी को हम लोग क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये हाइड्रोजन के लिए है, ठीक है ना। दो ही चीज दिया, दो ही तत्वों का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को जब हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे देखना है बच्चा, देखते हैं क्या कि हाइड्रोजन, यानी लेफ्ट साइड में अगर हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 टाइम्स आया हुआ है। क्या आया है? 2 टाइम्स। अब जो 2 टाइम्स आया है ना, इस 2 को इसके आगे वाले कोएफिशिएंट में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये जो A है, A में 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2A लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 इंटू A लिख देंगे। अब यहाँ पे राइट साइड में अगर चलेंगे तो इधर अब हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन कितने बार आया है? इधर भी हाइड्रोजन कितने बार आया है? 2 टाइम्स आया है, और इसके आगे क्या है? C है। तो 2 में जब C से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 2C लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
2C। यानी ये हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं, यानी जो अभिकारक में जितने हाइड्रोजन की संख्या है उतना ही हमारे क्या है, प्रतिफल में आना चाहिए। यानी उसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस मान के चल रहे हैं। कैसे संतुलित मानते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस। ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया। अगला जो इसमें होता है, हाइड्रोजन को जब हम लोग देख लिए, अब ऑक्सीजन को देखेंगे। इधर ऑक्सीजन परमाणु कितना टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, तो इसके आगे वाला कोफिशिएंट क्या है, B है। तो 2 को जब B से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे बराबर में। अब राइट साइड में देखेंगे क्या, ऑक्सीजन कितने बार आया बच्चा, 1 ही बार आया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 है, तो 1 में C से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। क्या आ जाएगा, C। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि इसमें कौन सा टर्म का रिपीटेशन हुआ है, A का, B का, C का। अगर A ज्यादा बार आएगा, चाहे B ज्यादा बार आएगा या C ज्यादा बार आएगा, जो लेटर ज्यादा बार आता है हम लोग उसी को क्या कर लेते हैं, लेट करते हैं और उसके वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमें C 2 टाइम्स मिला हुआ है, C कितना, 2 बार मिला हुआ है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं क्या, लेट C इक्वल्स टू कितना, 1। जब C इक्वल्स टू यहाँ पे 1 पुट करेंगे, क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो 2A बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा, और A बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/2, तो कट के कितना आ जाएगा, A बराबर में 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि हमें जब C का वैल्यू मालूम था, यहाँ पे क्या किए हैं, 1 पुट किए हैं, तो हमें A का वैल्यू मिल गया है। जब C मालूम चल गया है तो इधर भी C का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 2B बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो B बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी अब आपको A भी मालूम चल गया, B भी मालूम चल गया और C भी मालूम चल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे A B C जो लिखे हैं वहां पे इस वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है। क्या कर देना है बच्चा लोग, पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या था हमारा, H2 था, यहाँ पे O2 था, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, H2O लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा जो हमारा यहाँ पे A लिखे थे, तो A हमारा कितना आया है, 1, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। B के जगह पे क्या आया है, 1/2 आया है, तो यहाँ पे हमने 1/2 लिख लिया। और C बराबर कितना आया है, यहाँ पे हमने देखा है क्या, 1। अब इसमें मल्टीप्लाई करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमें दिखेगा क्या, H2 प्लस हाफ O2, और यहाँ पे क्या दिखेगा, H2O। अब यहाँ पे ये बाबू फ्रैक्शन में आया है, किस में आया है, फ्रैक्शन में आया है, यानी 1/2। तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये कैसे दिखेगा, तो ये दिखेगा क्या, 2H2 प्लस, और इस 2 से इसमें करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा O2, और ये हमारा क्या होगा, फिर 2 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2H2O। अब ये हमारा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ये हमारा क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। हम आशा करते हैं कि खूब ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये संतुलित है या नहीं है। तो इसी प्रकार से हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या, हाइड्रोजन जो परमाणु दिया हुआ है, ठीक है ना, हाइड्रोजन परमाणु, और इधर देख लेंगे क्या, ऑक्सीजन परमाणु। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और इस साइड भी देखेंगे तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन परमाणु के बारे में। अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन इस साइड कितना है, 2 है, और इस साइड भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो ये क्या है, अब ये दोनों इक्वेशन क्या है, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो गया है, यानी यह रासायनिक समीकरण अब यह संतुलित हो गया है।
ठीक है ना, क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। तो इसी टाइप से हमें क्या करना है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो हम आशा करते हैं कि खूब बेहद तरीके से सीखे होंगे, समझे होंगे। इसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बिल्कुल आएगा। आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो ये हमारा किसी भी रासायनिक मतलब किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना है वो हम लोग सीख जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि सोडियम परमाणु लेफ्ट साइड में राइट साइड में कितने बार आया है, तो यहाँ पे तो एक बार आया है, तो एक में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए मिल जाएगा। और इस साइड देखेंगे तो 2 टाइम्स आया है, तो ए बराबर में क्या हो गया हमारा 2c हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी है, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितना बार आया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे एक बार ऑक्सीजन आया हुआ और यहाँ पे कितने बार आया है 4, तो एक बार ऑक्सीजन यहाँ पे आया, आगे क्या है ए है, तो एक में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें ए मिलेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 इंटू बी हो जाएगा। इसको जब इक्वेट करेंगे इधर हम लोग ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ पे 4 टाइम्स हमारा ऑक्सीजन आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू सी हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन आया हुआ है 2 टाइम आया हुआ है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक ही बार आया हुआ है, यानी एक ही बार आया हुआ है, तो एक में अगर ए से करेंगे तो ये हमारा ए हो जाएगा, और इस साइड हाइड्रोजन को देखेंगे तो 2 बार आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा ए बराबर में 2 इंटू डी हो जाएगा। कॉपर को देख लेते हैं, तो कॉपर जो हमारा है इस साइड में एक बार आया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा इधर बी हो जाएगा, और इधर अगर देखेंगे तो कॉपर हमारा एक ही बार आया हुआ है। सल्फर को अगर देखेंगे तो इस साइड सल्फर एक ही बार आया हुआ है, और इस साइड सल्फर एक ही बार आया हुआ है, यानी बी हमारा क्या है सी के बराबर है। इधर अगर देखेंगे बी हमारा क्या है सी के बराबर है। तो अब देख लेते हैं इसमें कौन सा लेटर का बार बार रिपीटेशन हुआ है, तो हमारा ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है ना, तो ए ही को मान लेते हैं क्या, लेट ए इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो हमारा 2c बराबर 1 आ जाएगा, और c बराबर 1/2 आ जाएगा। तो a और हम c जान गए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जब a हम जान रहे हैं तो a को जब यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2d बराबर में 1 आ जाएगा, सो d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो अब हमें क्या क्या मिल गया, a मिल गया, c मिल गया, d मिल गया। अब यहाँ पे d का वैल्यू पुट करेंगे तो b बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब b हमारा c के बराबर में है, तो b भी मिल गया, d भी मिल गया, और यहाँ से हमें c भी मिल गया, और यहाँ पे हमें a भी मिल गया। अब इसी वैल्यूज को हमें क्या करना है, पुट कर देना है। जब पुट करेंगे तो हमारा जो समीकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो देखिए हम पुट कर रहे हैं बच्चा लोग, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, NaOH को जब CuSO4 के साथ रिएक्ट कराए हैं तो यहाँ पे बना है क्या, Na2SO4 प्लस CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये जो A हम लोग लिखे थे, A बराबर कितना आया है, तो A बराबर हम 1 माने हैं, ठीक है ना, कितना माने हैं 1 माने हैं। तो यहाँ पे 1 लिखिए चाहे मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे लिख देते हैं, ठीक है ना 1, ठीक है। उसके बाद से देख लेते हैं B के जगह पे, ठीक है ना, क्या आया हुआ है, B बराबर कितना आया हुआ है, तो यहाँ पे जो C का वैल्यू होगा वही हमारा B का मान होगा। तो यहाँ पे B का मान कितना आया है 1/2 आया हुआ है, और C भी हमारा कितना आया है 1/2 आया हुआ है, और D जो हमारा है वो भी कितना आया है 1/2 आया हुआ है। तो जब फ्रैक्शन में आए बच्चे, बट्टे में आए, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, बोथ साइड, दोनों साइड, यानी अभिकारक के साइड भी और प्रतिफल के साइड भी 2 से गुना कर देते हैं। कितना से गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना 2Na
OH हो जाएगा और इस 2 से इसमें करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, CuSO4 हो जाएगा। फिर इस 2 में यहाँ पे करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, Na2SO4 हो जाएगा। फिर ये 2 इससे कट जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CuOH का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा। अब यह रासायनिक समीकरण क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। अब यह रासायनिक समीकरण क्या हो गया, यह संतुलित हो गया है बच्चा लोग, ठीक है ना। तो यही तो मेथड है, किसी भी रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे संतुलित करते हैं, तो इसी टाइप से हम लोग संतुलित करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया और यही हमारा संतुलित है। तो इस मेथड को बच्चा हम लोग ABCD मेथड कहते हैं। अगर इसको हम बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर ले, 2-3-4 बार प्रैक्टिस कर ले, तो इसी हेल्प से हम सारे असंतुलित रासायनिक समीकरण को इजीली संतुलित कर पाएंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, Al2SO4 का होल ट्वाइस 3 दिया हुआ है और ये दिया हुआ। यहाँ भी सेम काम करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे और इसको D मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे एक ब्रैकेट बना देते हैं, यहाँ भी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एल्युमिनियम के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग सल्फर के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे, फिर Ba के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग क्लोरीन के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। इतना सारा दिया हुआ है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं बच्चे लोग इसको कैसे करना है। यहाँ पे एल्युमिनियम 2 टाइम्स आया हुआ है, तो 2 से A में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, ठीक है। अब इस साइड देखेंगे तो एल्युमिनियम एक ही बार आया हुआ है, तो 1 में C से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम का काम हो गया। अब सल्फर देखेंगे तो सल्फर है, ऑक्सीजन है, होल ट्वाइस में मतलब यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो ये 3 टाइम्स सल्फर आया हुआ, तो 3 में A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3A मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक ही बार आया हुआ है, तो ये हमारा तो ये हमारा D हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सल्फर हमारा साइसेस टाइम आया हुआ है। इस साइड देखेंगे तो सल्फर हमारा एक ही बार आया हुआ है, तो ये क्या है, 3AB के बराबर है। ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन 12 टाइम आया हुआ है, तो 12 इंटू A हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 इंटू A हो जाएगा। अब इस साइड ऑक्सीजन को अगर देखेंगे तो 4 टाइम क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। Ba को देखेंगे तो इधर एक बार आया हुआ है, तो 1 इंटू B हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा B हो जाएगा। और इस साइड देखेंगे तो ये हमारा एक ही बार आया है, तो B हमारा यहाँ पे D के बराबर हो गया है। अब क्लोरीन को अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन यहाँ पे ट्वाइस टाइम आया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू B लिख लेंगे। अब इधर देखेंगे कि क्लोरीन हमारे कितने टाइम्स आया है, तो थ्राइसिस टाइम आया है, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 इंटू C हो जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा वो लेटर का ना रिपीटेशन हुआ है, A यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसी को हम लोग मान लेते हैं क्या, कि लेट A बराबर में 1। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 2 है, तो 2 इंटू 1 बराबर में C, सो C बराबर में कितना आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। A और C हमें मालूम हो गया है, A और C हमें क्या हो गया है, मालूम हो गया है। A और C हमें मालूम है, तो अब A का मान यहाँ भी पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 बराबर में D, सो D बराबर में आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर आपको D मालूम है तो D के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है ना। ये तो A और D हमें मालूम चल गया, तो इसको देखना ही नहीं है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं, B नहीं मिला है हमें, तो B निकालना है। तो D का वैल्यूज कितना है, तो 3 है, तो B हमारा 3 के बराबर हो गया है। 2B है, 3C है,
तो हमें C भी मालूम चल गया है और हमें B भी मालूम चल गया है, तो वहां पे हम एक्स्ट्रा इफोर्ट लगाने नहीं जाएंगे। अब इसी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि Al2SO4 का होल ट्वाइस 3 प्लस BaCl2, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग AlCl3 हो जाएगा प्लस BaSO4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि जो हमारा A था, A का वैल्यू कितना है 1 है, क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे। 1 में अगर इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा B है, B के जगह पे क्या मिला है, तो 3 मिला है, हमें क्या मिला है 3, तो यहाँ पे हमने 3 को रख दिया है। उसके बाद से C को अगर हम देखने के लिए जाएंगे तो C बराबर में हमारा क्या है 2 है, और D बराबर में हमारा कितना आया था 3 आया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी साथियों को खूब बेहद तरीके से समझ में आया होगा कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, यानी किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे संतुलित करते हैं। तो आप लोग इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।